तुलसीदास जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रार्थना सभा में मैं इशिता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जब हम तुलसीदास जी की जयंती मना रहे हैं तब मधुसूदन सरस्वती जी की चंद पंक्तियां मुझे बरबस याद आती हैं। इस काशी रूपी आनंदवन में तुलसीदास चलते फिरते तुलसी वृक्ष के समान है, जिनकी कविता रूपी मंजरी बहुत सुंदर है और इस पर राम रूपी मुकुट सदैव मंडराता रहता है। तुलसीदास जी का जन्म 1589 विक्रम संवत में उत्तर प्रदेश की बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित आत्माराम दुबे तथा माता खुलसी देवी थी। विद्वानों का ऐसा मत है कि बाल्यकाल में ही इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया और इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास के संरक्षण में हुआ था। इनकी देखरेख में ही इन्होंने ज्ञान और भक्ति की विद्या अर्जित की और शिक्षा पूरी होने के उपरांत ये वापस अपने गांव राजापुर आ गए, जहां इनका विवाह पंडित दीनबंधु की सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे और इसी से एक बार खिन्न होकर रत्नावली ने इनसे कहा कि जितना प्रेम तुम मुझ पर करते हो, जितना ध्यान तुम मुझ पर देते हो, अगर उसका आधा भी मन प्रभु की भक्ति में लगाते तो तुम्हें प्रभु के साक्षात दर्शन हो जाते। रत्नावली की इन्हीं बातों ने तुलसीदास जी के दिल पर चोट कर दिया और वो प्रभु की भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। रत्नावली की इन्हीं बातों ने उनके मन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया और फिर काशी के विद्वान शेष सनातन से इन्होंने भक्ति की विद्या अर्जित की और अनेक तीर्थों पर भ्रमण करते हुए श्री राम के पावन चरित्र का गुणगान करने लगे। तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में एक है रामचरितमानस, जो घर घर गाई जाती है। इसमें इन्होंने दोहा और चौपाई के माध्यम से श्री राम के जीवन के समस्त दर्शन को दिखाया है और तुलसी के राम में शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों का अश्रुपूर्ण समावेश मिलता है। इनकी रचनाएं मुख्यतः अवधि में मिलती हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, कवितावली, विनय पत्रिका आदि। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य की महान विभूतियों में एक है और इनकी जो वाणी है वो जहां सुगम है वहीं अगम भी, जहां मृदु है वहीं कठोर भी। और इन्होंने अपने विषय में आप ही इतना कुछ लिख दिया है कि अगर हम उसी के प्रकाश में इनकी रचनाओं के मर्म को समझने का प्रयास करें तो कदाचित हमें कोई भ्रम नहीं होगा। अगर आज की भाषा में कहूं तो तुलसी के जय का अर्थ है मर्यादा की जय, मानवता की जय और जीव की जय। धन्यवाद। जय हिंद। महान कवि तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर मैं डालिया मुखर्जी उन्हीं के द्वारा रचित एक गणेश वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। गणपति जगवंदन गाय, गणपति जगवंदन गाय, गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन गाय, गणपति जगवंदन गाय, गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गज वदन
प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्यावारिधि बोधि विधाता, विद्यावारिधि बोधि विधाता, गणपति जगवंदन गाय, गणपति जगवंदन। मागत तुलसी दास कर जोड़े, मागत तुलसी दास कर जोड़े, कर जोड़े। मागत तुलसी दास कर जोड़े, बस ही राम सिय मानस मोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे गाय, गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन गाय, गणपति जगवंदन गाय, 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 गणपति जगवंदन। धन्यवाद। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के एक चमकीले नक्षत्र के रूप में सदैव याद किए जाते रहे हैं। एक महान संत कवि होने के साथ साथ समाज में ऐसे विचारक भी रहे हैं जिन्होंने अपनी अनमोल वाणी से समाज को नई दिशा प्रदान की है। उनमें विचारों की उत्कृष्टता समावेशित करने का अविरल प्रयास किया है। आज मैं काजल उनके कुछ अनमोल विचारों में से एक की प्रस्तुति हेतु यहाँ उपस्थित हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के समय सज्जन भी नम्र होते हैं, परोपकारियों का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। आज आवश्यकता है कि हम इसे अपने जीवन में उतारें, तभी हम एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। धन्यवाद। Good morning and Jai Hind everyone. तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल बोलिए नदी नाव संजोग। हाँ तुलसी नदी नाव संजोग। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के लोग, यानी हर तरह, हर स्वभाव और हर व्यवहार वाले लोग रहते हैं। आप हर किसी से मिलिए और बातचीत कीजिए। जिस प्रकार नाव नदी से मित्रता करके इस भवसागर को पार कर लेती है, उसी प्रकार आप भी अपने अच्छे व्यवहार से इस भवसागर की दुनिया को पार कर लेंगे। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि जब तक व्यक्ति के मन में काम, गुस्सा, अहंकार और लालच भरे होते हैं, तब तक एक ज्ञानी और एक मूर्ख में कोई भेद नहीं रखता, दोनों एक ही समान रहते हैं। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। हाँ तुलसी कंचन बरसे
में है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं, जिस जगह आपके जाने से लोग प्रसन्न नहीं होते हैं, जहाँ लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम या स्नेह ना हो, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए। अर्थात हमें या आपको वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की ही बारिश क्यों ना हो रही हो। जय हिंद।